Hello and once again welcome to all of you on my YouTube channel, and today topic is Rolle's theorem. This is one of the important topic of differentiability और ये सारे जितने भी यूनिवर्सिटी हैं आपके उन सभी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम रोल्स थ्योरम को पढ़ेंगे, ठीक है। और रोल्स थ्योरम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि रोल्स थ्योरम पे क्वेश्चन कैसे आता है। तो यहाँ से जो पहला क्वेश्चन बनता है वो ये कहता है कि स्टेट एंड प्रूफ रोल्स थ्योरम, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, इसका प्रूफ पार्ट आपको पता होना चाहिए, और इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी कभी कभी पूछता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि स्टेट एंड प्रूफ, ऐसे बोलता है स्टेट एंड प्रूफ रोल्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ रोल्स थ्योरम, ठीक है। तो आप कैसे इसको करेंगे? अब ये कब कब पूछा है? ये यूनिवर्सिटी गोरखपुर में DDU में ये 2011 में, 13 में, 15 में, 18 में ये पूछ रखा है। अभी हम यहाँ पे देखें तो स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे और स्टेटमेंट के बाद हम इसका प्रूफ करेंगे। तो स्टेटमेंट कैसे है, रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? तो देखो सिंपल सी बात ये है कि रोल्स थ्योरम ये कहता है कि इफ अ फंक्शन f such that क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, आपका कोई फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी से आर में डिफाइन है, ठीक है। इफ अ फंक्शन एफ सेट क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, तो यहाँ पे क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, या फिर डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, और तीसरा आपको ये बोलता है कि एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ठीक है, एंड एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो ये इंप्लाइज करता है देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C belongs to open interval AB such that f dash C is equal to 0, ठीक है। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है। अब इसके हम प्रूफ पार्ट पे आते हैं। तो प्रूफ करने के पहले मैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताऊंगा कि रोल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अ फंक्शन f of x इज डिफाइंड फ्रॉम क्लोज इंटरवल AB टू R एंड f of x इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल AB, is differentiable या derivable in open interval AB, and f of A is equal to f of B, then there exists a point C belongs to open interval AB such that f of C is equal to 0। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे, फिर हम इसके प्रूफ पार्ट पे आएंगे, ठीक है। फिलहाल स्टेटमेंट को आप नोट कर लीजिए पहले। अगर हम इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें, ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कैसा होता है पहले उसको देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं बताऊं तो आपके पास कोई एक ऐसे आपने कर्व प्लॉट किया, y एक्सिस है, ओरिजिन है, x एक्सिस है, ठीक है। आपने ऐसा एक कर्व प्लॉट किया, ठीक है। आपने यहाँ पे a दिया, यहाँ पे b दिया, ये f ऑफ b है, ये f ऑफ a है। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा जरूर मिल जाएगा, पॉइंट p, जिसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे एक पॉइंट c मिलेगा, और यहाँ पे f डैश c की वैल्यू 0 आने वाली है। इस पॉइंट p पे जो टेंजेंट ड्रॉ है उसका स्लोप जो है 0 है, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है। अगर आप दूसरा फिगर अगर बनाओ तो दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपके पास ऐसे फंक्शन मिल जाए, ये f ऑफ a एंड f ऑफ b हो, यहाँ पे a हो, यहाँ पे b हो, और ये ऐसे आपका x एक्सिस y एक्सिस हो रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और यहाँ पे आपने a और b ड्रॉ कर लिया, ये f ऑफ a मिल गया, ये f ऑफ b मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट आपको ज़रूर c मिल जाएगा, जिसके रिगार्डिंग आपको जो है यहाँ पे पॉइंट p मिलेगा, जिसके रिगार्डिंग f डैश c की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। अगर तीसरा हम ग्राफ प्लॉट करें
तो तीसरा अगर हम प्लॉट करें तो आप ऐसे प्लॉट कर सकते हो, यहाँ पे पॉइंट ए ले लो, यहाँ पे पॉइंट बी ले लो, यहाँ से ऐसे गए, ऐसे नीचे आए, ऐसे यहाँ पे आए, ठीक है, पॉइंट बी हो गया। अब पॉइंट बी से आपने ऐसे नीचे मिला दिया, ये बी पॉइंट हो गया। पॉइंट ए से आप नीचे चले आए, आपका यहाँ पॉइंट ए हो गया, ये एफ ऑफ ए हो गया, ये एफ ऑफ बी हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट आपको मिलेंगे। इसको आपने C1 कर लिया, इसको आपने C2 कर लिया और इसको आपने C3 कर लिया। तो यहाँ पे आपको P3 मिलेगा, यहाँ P2 मिलेगा, यहाँ P1 मिलेगा। मतलब कि तीनों केस में आप देख रहे हो कि अगर फंक्शन A से B पे कॉन्टिन्यूस है और ओपन ए बी में डिफरेंशिएबल है और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी दिया हुआ है, तो उन कंडीशंस में आपको एक पॉइंट सी ऐसा जरूर मिल रहा है, एक पॉइंट सी ऐसा जरूर मिल रहा है, पर जहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी आपकी जीरो हो जाएगी, एफ डैश सी इज इक्वल टू, यहाँ पे तो तीन पॉइंट मिल रहे हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हुआ इस पर्टिकुलर थ्योरम पे, ठीक है, रोज थ्योरम का। अब जो है हम इसका प्रूफ पार्ट पे आते हैं। तो प्रूफ इसका पार्ट कैसे करेंगे, आप एक बार इन तीनों कर्व को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन है और ये वाई एक्सिस है, आप इनको ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम प्रूफ पार्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे अगर हम प्रूफ पार्ट पे आए तो देखिए, सबसे पहले तो प्रूफ हम करते हैं तो स्टेटमेंट से ही प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, हम प्रूफ वहीं से स्टार्ट करेंगे। आपका स्टेटमेंट दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। आपका दे रखा क्या स्टेटमेंट, यहाँ पे दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी। लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। आपको एक स्टेटमेंट बताया गया है कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूअस है तो ये फंक्शन होगा बाउंडेड होता है, देन इट इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। और अगर बाउंडेड होता है तो ये अपने सुप्रीम और इन्फिमम को अटेन करता है, देन इट अटेन्स इट्स सुप्रीमम एंड इन्फिमम इन ए बी, ठीक है। चलिए सपोज करते हैं, लेट कैपिटल एम इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड स्मॉल एम इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स इन क्लोज इंटरवल ए बी। यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, इधर सुप्रीमम of fx is equal to infimum of fx, that is capital M is equal to small m, or both are not equal, ठीक है, that is capital M is not equal to small m। दोनों केस में हम प्रूफ को करेंगे। तो अगर हम पहले केस को लेकर चलते हैं तो लिखते हैं कि लेट सुप्रीमम ऑफ fx इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ fx, मतलब कि कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m। अगर ऐसा मिलता तो इंप्लाइज करेगा कि f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, मतलब कांस्टेंट फंक्शन, f ऑफ x इज कांस्टेंट फंक्शन मतलब कि f ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी c, ठीक है। c मीन्स कांस्टेंट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b। तो अगर आप f डैश x करते हो तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b। आप अगर यहाँ पे x को c से रिप्लेस कर दो तो f डैश c इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल c बिलोंग्स टू ओपन ए बी। और यही आपको चाहिए था, यही आपको यहाँ पे चाहिए था, एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये पहला पार्ट हो गया जब सुप्रीमम और इन्फिमम बराबर होंगे। वेन एवर सुप्रीमम एंड इन्फिमम ऑफ द फंक्शन इज इक्वल देन द फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। अब इसके आगे हम अगर अप्रोच करें सेकेंड पार्ट पे,
अगर इसके हम सेकेंड पार्ट पे अप्रोच करें तो अब हम नॉट इक्वल टू लेके चलेंगे, ठीक है। तो इन दिस केस थ्योरम होल्ड लिख सकते हैं कि इन दिस केस थ्योरम होल्ड्स। अब आप आगे लिखेंगे क्या कि व्हेनेवर सुप्रीमम इज नॉट इक्वल टू इन्फीमम, ठीक है। तो लिखेंगे ऑन द अदर हैंड, आप यहाँ पे लिखेंगे ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड if supremum of fx is not equal to infimum of fx, ठीक है। सुप्रीमम ऑफ fx जो है इन्फीमम ऑफ fx के बराबर नहीं होगा, तो उस सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा, तो आप लिख सकते हैं कि then at least one of capital M or small m is not equal to, is different from the equal value of fa, fa and fb। मतलब क्या कह रहा है कि m is not equal to f of a is equal to f of b, ठीक है। सपोज आपने ऐसा सपोज कर लिया कि m इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। अगर आपको ऐसा मिलता है तो इस सिचुएशन में क्या लिखेंगे, अगर m जो है इसके बराबर नहीं है तो क्या होगा, अगर m इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a f ऑफ b, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस f of x attains its सुप्रीमम इन ए बी, अगर इसमें ए बी में सुप्रीमम अटेंस करता है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको एम मिलेगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम मिलेगा। अब फ्रॉम कंडीशन सेकेंड जो है आप जो है लिख सकते हैं कि इट इज डेरिवेबल, ठीक है, फ्रॉम कंडीशन सेकेंड, ठीक है। एंड अगर डेरिवेटिव करते हो तो वी क्लेम, हम क्लेम करेंगे क्या कि एफ डैश एक्स एम इज अ कांस्टेंट वैल्यू सुप्रीमम, तो जीरो हो जाएगा, आपने क्लेम किया। तो अगर क्लेम कर रहे हो तो सिंपल सी बात यह है कि जब भी रियल एनालिसिस में अगर कोई क्लेम करते हैं तो क्लेम में मान लो हमको एफ डैश एक्स इज इक्वल टू या फिर एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो हमको प्रूफ करना है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आपको जीरो प्रूफ करना है। तो आप क्या करेंगे कि एक बार जो है आप एक बार क्या करेंगे कि यहाँ पर एफ डैश सी ले लो, ठीक है, किसी पॉइंट सी पे ये मिल रहा है, क्योंकि हमको सी लेके चलना है। यहाँ पे सी बिलोंग करा दो ओपन इंटरवल ए बी में, ठीक है, यहाँ पे सी बिलोंग करा दो ओपन इंटरवल ए बी में। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपको क्लेम करना है तो एक बार क्या करेंगे, एफ डैश सी इज़ नॉट ग्रेटर देन जीरो प्रूफ कर देंगे और एक बार एफ डैश सी इज़ नॉट लेस देन जीरो प्रूफ कर देंगे। तो आप उन दोनों इक्वेशन से बता देंगे कि अगर नॉट ग्रेटर देन है, नॉट लेस देन है, यानी कि इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ से हम क्लेम स्टार्ट किए, तो क्लेम को कैसे प्रूफ करेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इफ़ एफ डैश, यहाँ लिखेंगे इफ़ एफ डैश सी इज ग्रेटर देन जीरो then there exists delta is greater than 0 such that delta is greater than 0 such that f of x is greater than f of f of c is equal to m for all। यहाँ पे लिख देंगे कि x belongs to c c प्लस डेल्टा, ठीक है। बट जो है बट m इज अ सुप्रीमम f ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू m बिकॉज m इज अ सुप्रीमम, ठीक है। तो हैंस वी अराइव अ कंट्राडिक्शन, हैंस वी अराइव अ कॉन्ट्राडिक्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू m से बड़ी है और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू दे रहा है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स, या फिर आपका यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है उस एफ ऑफ एक्स इज नॉट ग्रेटर देन m इम्प्लाइज दैट, अगर ये ऐसा नहीं है
तो आपका अगर ये ऐसा नहीं है तो ये जो ऊपर लेके चले हो एफ डैश सी इज ऑल्सो नॉट ग्रेटर देन 0। ठीक है, आप इसको इक्वेशन 1 कर लो। अब इक्वेशन 2 पे सेम वर्क करेंगे। इक्वेशन 2 के लिए हम सेम वर्क करेंगे कि सपोज डैट कि ये जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इधर का मैं पार्ट इरेज कर रहा हूँ। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, आप लिखेंगे यहाँ पे कि अगेन सपोज डैट, आप लिखेंगे, मैं सेम इधर ही लिख दे रहा हूँ, इसके जस्ट इधर बगल में ही, तो थोड़ा समझने में इजी रहेगा। आप लिखेंगे इफ़, ठीक है, ये पार्ट यहाँ तक होने के बाद, यहाँ से लिखेंगे कि इफ़ एफ डैश सी इज लेस देन 0 देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच डैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एम फॉर ऑल। अब यहाँ पे x जो होगा वो बिलोंग करेगा किसमें, c माइनस डेल्टा कॉमा c में। बट f ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू m implies that, मतलब अगेन वी अराइव अ contradiction, अगेन वी अराइव अ कॉन्ट्राडिक्शन, फिर हमको कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट, यहाँ पे नॉट ग्रेटर देन एम इम्प्लाइज एफ डैश सी इज नॉट लेस देन 0। तो ये हो गया 2। तो 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, वो लिख देंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2 एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये होगा आपका कंप्लीट प्रूफ ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरम। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये थ्योरम आपको समझ में आया होगा। अब जो है हम रोल्स थ्योरम पर जो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने पूछ रखा है प्रीवियस ईयर में, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको आप एक बार नोट कर लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने 2012 में एक क्वेश्चन पूछ रखा है, और क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। देखो, यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने 2012 में एक क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि वेरीफाई द रोल्स थ्योरम। आपको क्वेश्चन कह रहा है, देखो यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है 2012 में कि वेरीफाई द रोल्स थ्योरम, आर कैपिटल कर लो, रोल्स थ्योरम, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम, और फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स, और यहाँ पे x का जो बिलोंग कर रहा है वो 0 से पाई के बीच में है। ठीक है, आपको ये जो है DDU ने 2012 में पूछा है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। सोल्यूशन कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो अगर आपको वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम को, अगर आपको रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है तो रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट आपको आना चाहिए। अगर आपको रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं पता है तो वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। तो रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन द क्लोज इंटरवल ए बी, एंड सेकेंड फंक्शन इज फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन इज continuous in the closed interval AB, second function is differentiable in the open interval AB, and third the function value of the function at point 0 and at point pi will be same, then we apply the Rolle's theorem। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। पहली बात तो ये कि जो फंक्शन है, जो फंक्शन आपको दिया है वो फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशियल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो आप लिखेंगे कि सिंस e टू द पावर x इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज ए बी, ठीक है, एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन, आप ए बी की जगह क्या यूज करेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है 0 एंड पाई, एंड ओपन 0 टू पाई। ठीक है, और यहाँ पे एंड साइन एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस ऑन 0 टू पाई
एंड डिफरेंशिएबल इन 0 to पाई। ऐसा मैं क्यों बोल दे रहा हूँ, क्योंकि हमको पता है कि e⁴x का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे होता है, ठीक है। e⁴x का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, और अगर मैं 0 देखूँ यहाँ पे और पाई मैं देखूँ यहाँ पे, तो 0 से पाई के बीच में, अगर मैं 0 से पाई के बीच में देखूँ तो ये फंक्शन बिल्कुल कॉन्टिन्यूस दिख रहा है। 0 से पाई के बीच में कॉन्टिन्यूस है, कहीं भी ब्रेक डाउन नहीं है, हम पहले वाली बात कर रहे हैं। और डिफरेंशिएबल है क्योंकि इसमें जो है हर एक पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं साइन एक्स की बात करूँ तो आपको पता है कि इधर जो है 0 पे 0, 90 पे 1, पाई पे 0, फिर इधर ऐसे जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 ले लूँ और यहाँ पे मैं पाई ले लूँ, तो 0 से पाई के बीच में जो साइन का ग्राफ है, इतना पार्ट ये भी कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो साइन एक्स का ग्राफ है, जो e⁴x है, वो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है रिस्पेक्टिवली क्लोज इंटरवल ए बी एंड ओपन इंटरवल ए बी में, या फिर क्लोज इंटरवल 0 to पाई एंड ओपन इंटरवल 0 to पाई में। देयर प्रोडक्ट, ठीक है, दैट इज e⁴x इंटू साइन एक्स इज ऑल्सो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 to पाई एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन 0 to पाई। तो रोल से हम वेरीफाई करने के लिए हमें कॉन्टिन्यूस चाहिए क्लोज इंटरवल 0 to पाई में और डिफरेंशिएबल चाहिए ओपन इंटरवल 0 to पाई में। इतनी बात मिल गई। अब हम क्या करेंगे, एंड एफ ऑफ 0 की वैल्यू जो मिलेगी e⁴0 इंटू साइन 0, मतलब कि साइन 0 वैल्यू 0 तो सब कुछ 0 हो जाएगा, ठीक है। e⁴0 वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू 0 दैट इज 0। और यहाँ पे अगर मैं एफ ऑफ पाई लिखूँ तो e⁴ इंटू साइन पाई की वैल्यू 0, तो e⁴ इंटू 0 इक्वल टू 0। तो आपको क्या मिल गया, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई। आप यहाँ से लिख सकते हो कि फ्रॉम एबव ऑल द 3 कंडीशंस वी सी, हम देख रहे हैं, वी सी ऑल द 3 condition of Rolle's theorem satisfied, ठीक है। तो therefore क्या लिख सकते हैं, therefore there exists C belongs to 0, pi such that f dash C is equal to 0। अब यही C की वैल्यू निकाल लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ आपके पास f ऑफ x की वैल्यू क्या है, e⁴x है, साइन x है। आप अगर f डैश x करते हो तो क्या मिलेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। अगर मैं e⁴x को कॉमन कर लूँ तो cos x प्लस साइन x मिल जाएगा, f डैश x की वैल्यू। अब हमको क्या करना है, नाउ f डैश c इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट क्या, e⁴c यहाँ पे cos c प्लस साइन c इज इक्वल टू 0। e⁴c की वैल्यू 0 नहीं होगी, अगर c की वैल्यू 0 भी पुट कर दो तो e⁴0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे e⁴c इज नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट cos c प्लस साइन c इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। आपका पहला तरीका ये होता है कि साइन c इज इक्वल टू लिख सकते हो माइनस कॉस c, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो साइन c अपॉन कॉस c इज इक्वल टू -1। यहाँ पे लिख सकते हो tan c इज इक्वल टू -1। और आपको पता है कि tan c इज इक्वल टू tan 3π/4 की वैल्यू होती है -1, ठीक है। और मैंने 3π/4 ही क्यों लिया, क्योंकि 3π/4 की वैल्यू जो है 0 से पाई के बीच में लाई करती है। तो यहाँ पे आपको c की वैल्यू मिल जाएगी 3π/4, ठीक है। एक तो ये हो गया आंसर। चाहो तो यहाँ से एक और काम कर सकते हो, ठीक है। और कैसे यूज कर सकते हो, कैसे, मतलब ये तो आपका आंसर हो गया
कि सी के इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर चाहो तो लिख सकते हो साइन सी प्लस कॉस सी इज इक्वल टू 0। कॉस सी इज इक्वल टू 0 को आप लिख सकते हो क्या, साइन सी प्लस पाई बाई 4। मैंने ऐसा क्यों किया, देखो मैंने ऐसा क्यों किया, सी प्लस पाई बाई 4 मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अगर इसको आप ओपन करते हो ना, अगर इसको ओपन करते हो तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा मैं वर्क कर देता हूँ। अगर आप लिखते हो साइन सी प्लस पाई बाई 4 अगर आप लिखते हो इज इक्वल टू 0, ओपन करोगे तो मिलेगा साइन सी कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस सी साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू 0। पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 बाहर कर लो, यहाँ पे साइन सी प्लस कॉस सी इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो 1/√2 तो 0 होगा नहीं कभी, तो 0 क्या होगा, साइन सी प्लस कॉस सी इज इक्वल टू 0। तो साइन सी प्लस कॉस सी इज इक्वल टू 0 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे लिख सकते हो क्या, साइन सी प्लस पाई बाई 4। आपको पता है कि साइन एन पाई पे वैल्यू 0 आती है, जहाँ पे एन की वैल्यू क्या होती है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, बट यहाँ पे एन की वैल्यू हमको 0 से पाई के बीच में चाहिए, तो एन की वैल्यू मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, साइन पाई। ठीक है, आप लिखेंगे साइन पाई, और यहाँ लिखेंगे क्या, साइन सी और प्लस पाई बाई 4। ठीक है, तो आपको फाइनली क्या मिलेगी, यहाँ पे क्या मिलेगा, सी प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू पाई, सी इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 4। तो सी इज इक्वल टू 4 एलसीएम हो गया, और 4 पाई माइनस पाई दैट इज 3 पाई। ठीक है, तो आपको सी की वैल्यू 3 पाई यहाँ भी आ गई। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और ये आपका पूरा फुल सोल्यूशन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, इतना लिखने पर आपको 5 मार्क्स जो है मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अभी हम रोल्स थ्योरम पे 2 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, रोल्स थ्योरम पे हम 2 क्वेश्चन और करेंगे। आई थिंक यहाँ का जो पार्ट है आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे अगले क्वेश्चन में इसके नीचे ही लिखने का। तो फिलहाल जो है अभी हम 2 क्वेश्चन और लिखते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने 2007 एंड 2015 में पूछ रखा है। चलिए दोनों क्वेश्चन को कर लेते हैं। और ये पूरा जो वीडियो है इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ रोल्स थ्योरम को ही लिया है। रोल्स थ्योरम का हमने जो है पहले आपको स्टेटमेंट दिया, फिर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दिया, और फिर हमने रोल्स थ्योरम का आपको प्रूफ दिया, फिर रोल्स थ्योरम पे 1 क्वेश्चन किए, और अभी 2 क्वेश्चन और हम लोग रोल्स थ्योरम का करेंगे। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है और जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है, और ये बोला जा रहा है कि दोनों का दोनों वेरीफाई करिए। क्वेश्चन दे रहा है वेरीफाई द रोल्स थ्योरम, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको दे रखा है क्या, x प्लस 3 एंड e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू -3, 0। ठीक है, एंड g ऑफ x दे रखा है क्या, x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड x माइनस 4 का होल क्यूब, जहाँ पे x जो बिलोंग कर रहा है वो 2, 4 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, और ये जो है DDU ने आपका 2007 में एंड 2015 में 2 बार पूछ रखा है, 7 और 15 में पूछ रखा है। अगर हम सोल्यूशन पार्ट पे आएँ तो देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स को डील करते हैं। अगर हम एफ ऑफ एक्स की बात करें तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखा है, एक्स ब्रैकेट में x प्लस 3 एंड e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। तो अगर आपको वेरीफाई करना है तो इसका मतलब ये है कि आपको ये शो करना है कि जो एफ ऑफ एक्स है जो ये दिया हुआ है, ये पर्टिकुलर जो फंक्शन है इस क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, इसके ओपन इंटरवल में डेरिवेबल है, और एफ ऑफ -3 पर और एफ ऑफ 0 पे दोनों पे एफ ऑफ मतलब इसकी वैल्यू सेम आ रही है, तब हम रोल्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको स्टेटमेंट अब तक याद हो गया होगा, और अगर स्टेटमेंट अगर आपको लर्न हो गया है तो अब जो है हम इसके प्रूफ पार्ट पे आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर बताऊँ तो इसको लिख लेते हैं, DDU ने इसको जो है 2007 में एंड 2015 में इसको पूछ रखा है। और देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, पहले एफ ऑफ एक्स से कहानी स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, एक्स प्लस 3 एंड e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे
तो लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। यहाँ पे लिखेंगे सिंस, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज अ बाइनोमियल फंक्शन, ठीक है। और जो बाइनोमियल होते हैं, जो पॉलिनोमियल होते हैं, बेसिकली वो पूरे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो रियल नंबर का सबसेट ये दिया हुआ है तो इसमें कॉन्टिन्यूस होगा ही। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज बाइनोमियल फंक्शन एंड देयरफॉर it is continuous on closing interval minus 3 comma 0 and differentiable in open minus 3 comma 0, ऐसे लिख लेते हैं। and e to the power minus x by 2 is exponential function, is an exponential फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन माइनस 3 कॉमा 0 एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन 3 कॉमा 0। अगर ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज 3 कॉमा 0 पे एंड ओपन 3 कॉमा 0 पे ये डेरिवेबल है, तो इनका प्रोडक्ट भी जो होगा, ठीक है। देयरफॉर देयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस ऑन किस पे, माइनस 3 कॉमा 0 पे एंड डिफरेंशिएबल इन किस में, माइनस 3 कॉमा 0 में डिफरेंशिएबल होगा। दैट इज जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है क्या, एक्स प्लस 3 एंड ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 इज कॉन्टिन्यूअस ऑन माइनस 3 कॉमा 0 एंड डिफरेंशिएबल इन माइनस 3 कॉमा 0, ठीक है। और क्या आपको मिलेगा, एफ ऑफ, अगर मैं माइनस 3 की वैल्यू लिखूं तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे माइनस 3 एंड माइनस 3 प्लस 3 ई टू पावर माइनस 3 बाई 2। ओवरऑल जो है माइनस 3 प्लस 3 0, तो अगर ये 0 होगा तो सबके सब 0 हो जाएंगे। एंड एफ ऑफ 0 की वैल्यू लिखें तो 0 प्लस 3 एंड ई टू पावर माइनस 0 बाई 2, 0 को मल्टीप्लाई किया सब 0 हो गया। तो एफ ऑफ आपको माइनस 3 इज इक्वल टू 0 मिला, इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 मिला। तो आपको एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी मिल गया। तो लिखेंगे फ्रॉम एबव वी सी दैट all the three condition of Rolle's theorem satisfied, therefore there exists C belongs to open 3 comma 0 such that f dash C is equal to 0। और यही C की वैल्यू निकालेंगे, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे आप इसको नोट कर लिए, फिर मैं इरेज करके आगे सॉल्व करता हूँ। C की वैल्यू निकालनी है तो हम आगे अप्रोच करते हैं, और C की वैल्यू ओपन माइनस 3 कॉमा 0 में लाई करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि f ऑफ x इज इक्वल टू इधर दे रखा है, तो हम अगर f डैश x निकालें तो आपको पता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन तो लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने 2x कर लिया प्लस 3 कर लिया, ठीक है, ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 कर लिया, मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, और ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 का ये होगा और इंटू में माइनस 1/2 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे f डैश x की वैल्यू निकालूँ तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 2x प्लस 3 अभी एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं, ई टू पावर माइनस एक्स बाई 2 कर लेते हैं, माइनस 1/2 आगे आ जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड ई टू पावर माइनस एक्स बाई टू। अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ, ई टू पावर माइनस एक्स बाई टू को मैं बाहर कर लूँ तो आपको क्या मिलेगा, 2x प्लस 3 मिलेगा माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 मिलेगा और माइनस 3x बाई 2 मिलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक काम और कर लूँ, एक स्टेप और सॉल्व कर लूँ, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, तो 1/2 मैं अगर बाहर कर लेता हूँ, ठीक है, और ई टू पावर माइनस एक्स बाई टू भी मैं बाहर कर लेता हूँ, तो 1/2 अगर बाहर किया तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4x मिल जाएगा प्लस 6 मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा माइनस 3x मिलेगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/2 ई टू पावर माइनस एक्स बाई टू, ब्रैकेट में यहाँ पे 4 में से 3 गया तो एक एक्स मिलेगा प्लस 6 मिलेगा और माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब जो है हम अपने थ्योरम पे आते हैं। हमारा थ्योरम ये बोलता है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 मिलना चाहिए। तो अगर मैं लिखूँ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा, 1/2 ई टू पावर माइनस सी बाई टू, ब्रैकेट में c प्लस 6 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये तो 0 होगी नहीं, तो 0 होगा कौन, ये 0 होंगे। तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा c प्लस 6 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर सी स्क्वायर लिखते हैं तो माइनस सी आ जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे मिड टर्म स्प्लिट करेंगे तो 3c प्लस 2c माइनस 6 इज इक्वल टू 0। c कॉमन लेंगे तो c माइनस 3 मिलेगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो c माइनस 3 मिलेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मिलेगा c प्लस 2 एंड यहाँ पे मिलेगा c माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू आएगी -2 एंड c की वैल्यू आएगी प्लस का 3। तो यहाँ पे सिर्फ ये वैल्यू एडमिसिबल होगी बिकॉज आप अगर रियल लाइन पे ड्रॉ करो तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 -2 -3। तो -3 और 0 के बीच में सिर्फ यही -2 आ रहा है, तो -2 इज एडमिसिबल वैल्यू और ये आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि हियर c इज इक्वल टू -2 इज एडमिसिबल, मतलब मान्य वैल्यू है। ठीक है, और ये जो है वैल्यू x इक्वल टू 3 जो है वो अमान्य है बिकॉज c ये 3 जो है इस क्लोज्ड इंटरवल से बाहर आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम अगर दूसरे क्वेश्चन पे अप्रोच करें तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन g ऑफ x कैसे सॉल्व होगा। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा लेक्चर अगर मेरा तेज होगा तो आप इसे रिपीट करके एक बार और देख लेना। ठीक है, वैसे मेरी पूरी कोशिश है कि सभी को रोल्स थ्योरम अच्छे से समझ में आ जाए, रोल्स थ्योरम अप्लाई करना, वेरीफाई करना और स्टेटमेंट और प्रूफ और उसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या इंटरप्रिटेशन जो भी है। तो अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है क्या, g ऑफ x। आपको दे रखा है क्या, g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड x माइनस 4 का होल स्क्वायर होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंस x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस तो पूरे रियल नंबर पे होता है, कॉन्टिन्यूअस ऑन 2,4 तो उसके सबसेट पे होगा ही, एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन 2,4। ठीक है, ऑल्सो x माइनस 4 का होल क्यूब इज अ पॉलिनोमियल। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूअस, इट इज continuous on closed to 4 and differentiable in open to 4। ठीक है, और अगर ये दोनों ऐसा प्रॉपर्टी शो करता है तो देयरफॉर देयर प्रोडक्ट also continuous on closed 2,4 and differentiable in open 2,4 ऐसा मिलता है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, hence f of x इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड x माइनस 4 का होल क्यूब इज कॉन्टिन्यूअस
ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, मतलब क्लोज इंटरवल 2,4 एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन 2,4। एक चीज़ और देख लेंगे, अगर हम एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे जैसे ही 2 पुट करोगे आपको 0 मिल जाएगा, 2 - 2 0, तो 0 इंटू कुछ भी करो 0 आ जाएगा। एंड एफ ऑफ 4 अगर पुट करोगे तो यहाँ पे 4 लिखे तो यहाँ पे 4, 4 - 4 0, अगर ये 0 तो ये भी 0, तो ये भी 0 आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4। तो आपको अभी तक क्या मिला कि फ्रॉम एबव we see that all the three condition of Rolle's theorem satisfied, therefore there exists C belongs to open 2,4, C belongs to open 2,4 such that f dash C is equal to 0। अब यही C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आप इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम जो है यहाँ पे हमने जहाँ जहाँ F लिखा है आप उसको G कर लेना, ठीक है। तो अभी तो खैर जायज़ लिखा नहीं है, यहाँ पे G ऑफ 4 कर लो, यहाँ पे G कर लो, यहाँ पे भी G कर लो, यहाँ पे भी G कर लो, क्योंकि ये फंक्शन जो है G से डिफाइन किया गया, ठीक है। ओके, कहीं F तो नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है। तो ये हो गया आपका G डैश C इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यही जो है C की वैल्यू निकालेंगे तो क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे अगर G डैश C इक्वल टू 0 चाहिए तो पहले तो G डैश करना पड़ेगा। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं। अब देखो रोल्स थ्योरम कितना इजी है, ठीक है। रोल्स थ्योरम का आपको स्टेटमेंट भी मिल गया, प्रूफ भी मिल गया, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी मिल गया, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गए। इतना इजी रोल्स थ्योरम है, इसको आप वीडियो को अगर 1 से 2 बार देख लो तो आपको एक एक लाइन इसका जो है लर्न हो जाएगा, समझ में तो आ ही जाएगा। अगर मैं यहाँ पे G डैश x करूँ तो आपको पता है ना कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो यहाँ से काम कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं अगर सॉल्व करूँ तो G डैश x इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने x - 2 एक बार मिला है तो x - 2 हमने कॉमन कर लिया, और x - 4 का होल स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया। तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे एक x - 2 भी बचा है, तो 3 इंटू एक्स दैट इज़ 3x, और 3 इंटू 2 - 6। यहाँ पे क्या बचा है, एक 2 है, और 2 के साथ यहाँ पे x - 4 एक बार बचा हुआ क्योंकि स्क्वायर बाहर लिया है, तो प्लस 2x और -8। आपको ओवरऑल क्या मिलेगा, G डैश x इज इक्वल टू मिलेगा x - 2 x - 4 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में मिलेगा 5x - 14, ठीक है। अब यहाँ पे देखो G डैश C की वैल्यू 0 क्या इम्प्लाइज करेगा, C - 2 C - 4 का होल स्क्वायर एंड C यहाँ पे 5C - 14 इज इक्वल टू 0। अगर इसको इक्वल टू 0 करते हो दैट इज C - 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट C इज इक्वल टू 2, C - 4 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट C इज इक्वल टू 4, एंड 5C - 14 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट C इज इक्वल टू 14/5। अब देखो यहाँ पे जो C की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, C की वैल्यू 2 के C की वैल्यू जो होनी चाहिए वो ओपन टू 4 में लाई करना चाहिए। आपको पता है कि अगर ओपन इंटरवल है तो 2 और 4 बाहर होंगे, मतलब कि अगर मैंने ओपन इंटरवल से क्या किया तो यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 4 होगा। तो 2 4 के बीच की वैल्यू देखेंगे तो सिर्फ ये जो वैल्यू है ये जो है बिलोंग कर रहा है किसमें, ओपन 2,4 में। तो C की इस वैल्यू के लिए ये जो है Gx जो है रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करेगा। तो ये आपका ओवरऑल जो है पूरा का पूरा रोल्स थ्योरम पे क्वेश्चन था, और रोल्स थ्योरम का आपने पूरा स्टेटमेंट देखा, आपने पूरा उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा, और रोल्स थ्योरम का आपने पूरा क्या देखा, प्रूफ देखा, और उस पर रिलेटेड क्वेश्चन देखे जो कि DDU ने, यूनिवर्सिटी गोरखपुर ने लास्ट ईयर पूछ रखा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिए।
ओके, तो अब मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको रोल्स थ्योरम पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, प्रूफ एंड रोल्स थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन आपको अभी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम LMVT दैट इज़ लाग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम को हम लोग समझेंगे और उस पर रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल से जुड़े रहिए अपने स्टडी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। हैव अ गुड डे एवरीवन, टेक केयर।